नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हरितालिका तीज 18 सितंबर को पड़ रही है और इस दिन सोमवार पड़ रहा है तो और भी शुभ मुहूर्त है। जब माता पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था, तब पार्वती मैया ने भोलेनाथ को वर के रूप में पाया था। तब भोलेनाथ ने पार्वती मैया को आशीर्वाद दिया था और वरदान दिया था। तो उसी तरीके से पार्वती मैया ने एक वर मांगा था जो कि भोलेनाथ जी ने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी स्त्री हरतालिका तीज का व्रत रखती है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हरितालिका तीज के दिन सब स्त्रियों को व्रत रखना चाहिए, पूजा पाठ सच्चे दिल से करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और इसी दिन अगर आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपको इससे लाख गुना फल प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, 5 पत्तियों का ये उपाय करना है। आपको हरितालिका तीज के दिन 5 पत्तियाँ चढ़ा देनी है भोलेनाथ के ऊपर, तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी आपको दुख तकलीफ़ है वो सारी सबका नाश हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहला उपाय 5 पत्तियों का उपाय है। ये आपको करना है जैसे कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी, जैसे कि कुंवारी जो स्त्री है उसकी भी जो भी मनोकामना होगी उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती है वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से या अपने पति की लंबी उम्र की इच्छा से व्रत रखती हैं, तो उनकी जो मन में कामना होती है उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। ऐसे में आपकी जो भी कोई भी इच्छा होगी, जैसे कि घर खरीदने की या व्यापार में वृद्धि करने की या कोई भी अगर पैसों के लेकर भी कोई भी इच्छा है, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए आप ये 5 पत्तियों वाला उपाय ज़रूर कीजिए। अगर आपने व्रत किया है तो भी ठीक, अगर आपने व्रत नहीं भी किया किसी कारण से तो भी ठीक है। तो सभी को ये उपाय ज़रूर करना है। इसमें अब ये है कि 5 पत्तियाँ कोई एक पेड़ की नहीं लेनी है, जैसे कि बेल के पेड़ की पत्तियाँ या पीपल के पेड़ की या शमी के पेड़ की पत्तियाँ। एक पेड़ की पत्तियाँ आपको नहीं लेनी है, अलग अलग तरह की पत्तियाँ लेनी है। तो गुरुजी ने बताया है कि आपको क्या करना है कि किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियाँ लेनी है। कोई भी वृक्ष की आपको 5 पत्तियाँ ले लेनी है, पर ध्यान रखिएगा उन 5 पत्तियों में आपको तुलसी के पत्ती नहीं लेनी है, क्योंकि तुलसी का पत्ता भोलेनाथ पे चढ़ाया नहीं जाता है, इसीलिए आपको तुलसी की पत्ती नहीं लेनी है। बाकी आपको कोई भी 5 पत्तियाँ किसी भी वृक्ष की ले लेनी है। क्योंकि आप गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं लीजिएगा, क्योंकि तुलसी का पत्ता चढ़ाने से दोष लगता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि गलती से भी आप तुलसी का पत्ता ना लें और कोई भी किसी वृक्ष का 5 पत्ते आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं ये उपाय करती हूँ तो मैंने लिया है क्या कहते ये बेल का पत्ता लिया है, दूसरा मैंने ले लिया है शमी के पेड़ का पत्ता, और उसके बाद मैंने लिया है पीपल के पेड़ का एक पत्ता, फिर मैंने एक धतूरे के पेड़ का पत्ता ले लिया है और उसके बाद मैंने ले लिया है बर का पत्ता। और इन 5 पत्तों को लेकर और 1 लोटा जल लेकर के आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ ये आपको हरितालिका तीज के दिन करना है। और इसका जो समय होगा वो प्रदोष काल का समय होगा, मतलब शाम का समय, सूर्य ढलने से पहले और सूर्य ढलने के बाद आधे घंटे बाद, मतलब ये जो 1 घंटे का समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है। इस समय ये उपाय आपको करना है। जब तक हरितालिका तीज चल रहा है, मतलब कि आपके ब्रह्म मुहूर्त तक ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मंदिर में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के आपको भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको जब जल चढ़ाना है तो माता रानी के हस्त कमल पर चढ़ाना है जल, उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने दाहिने हाथ में उन 5 पत्तों को लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और उन 5 पत्तों को लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। आपने व्रत किया हो या ना किया हो, आपको ये उपाय ज़रूर करना है।
और शिवलिंग पर चढ़ा करके जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बोल दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप थोड़ी देर तक कीजिएगा। ये उपाय आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हरितालिका तीज के दिन अगर आप शिवलिंग पर ये 5 पत्ते चढ़ा देते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब हम आपको बताएंगे दूसरा उपाय। दूसरा उपाय उन स्त्रियों के लिए है जो कि मतलब कह लो कि सुहागिन भी है, और कुंवारी लड़कियों के लिए भी ये उपाय है। सुहागिन लड़कियां के जैसे कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, क्लेश रहता है, पति से नहीं बनती, या घर में कोई ना कोई कारण बना ही रहता है क्लेश का, तो वो ये उपाय ज़रूर करें। या पति पत्नी के बीच में प्रेम ख़त्म हो गया है, सादा जीवन जी रहे हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और जो कुंवारी स्त्री होती है उनके लिए ये है, जो उनके मन में इच्छा है, वो पति की कामना के लिए व्रत रखती हैं, ये उपाय करती हैं, तो उनके लिए है, जो भी उनके मन में इच्छा है तो वो पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक स्टील का लोटा लेना है और उसके अंदर आपको गाय का कच्चा दूध रखना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा केसर लेना है, और लोटे में आपको अपने घर का थोड़ा सा शुद्ध जल डाल करके और उसमें गाय का दूध डाल करके और केसर डाल करके आपको उसको भर लेना है। और उसके बाद जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको क्या लेना है, जो उनका 16 श्रृंगार का जो पिटारा होता है, जो उनका 16 श्रृंगार का जो सामान होता है, वो उनको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना होगा एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल लेना होगा। सफ़ेद फूल में आपको ध्यान रखना है कि केतकी के फूल के अलावा कोई और फूल लेना है, और लाल फूल में आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर के आपको शिवलिंग के मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है, और शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के जो आप एक लोटा गाय का दूध का जो और केसर वाला आप लेकर रखे आए हैं जल, वो आपको भोलेनाथ जी पर चढ़ा देना है। अभिषेक करने के बाद आपको क्या करना है, जो आप सफ़ेद फूल लेकर के आए हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और उसके बाद जो आप लाल फूल लेकर के आए हो वो आपको हस्तकमल पर समर्पित करना है, या फिर आपके जो मंदिर में पार्वती माता जी का अलग स्थान बना हुआ है, उनकी मूर्ति बनी हुई है, तो आप वहाँ पर पार्वती माता को समर्पित कर सकते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आप वहाँ पर समर्पित कर दें। और उसके बाद जो आप 16 श्रृंगार की चीज़ें लेकर के आए हैं वो आपको माता पार्वती को टच करवा करके आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। मानिएगा कि जो आपकी सुहाग संबंधी जो भी समस्या है वो आपके जीवन से सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी जो भी वैवाहिक जीवन में जितनी भी समस्या चल रही है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और खुशियों से आपका घर भर जाएगा। और जो कुंवारी लड़कियां हैं जो कि अपने वर की इच्छा के लिए ये व्रत करती हैं या पूजा करती हैं या ये उपाय कर रही हैं, तो उनको 16 श्रृंगार की जगह उनको 11 हल्दी के डंडी लेनी है। उनको क्या करना है कि जो सुहागिन की जो 16 श्रृंगार की जो पिटारा है उसकी जगह पर उनको 11 हल्दी की डलियां ले लेनी है। बाकी सारा उपाय आपको उसी तरीके से करना है, पर जो आप ये हल्दी की डली लेकर के आए हैं वो आपको माता रानी को समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी नौकरी को लेकर, शादी को लेकर, या कोई भी और भी समस्या है या कोई इच्छा है, तो ये अपनी इच्छा बोलते हुए जो 11 हल्दी की गांठें लेकर के आए हैं वो माता रानी को समर्पित कर दीजिए। तो ये उपाय बहुत ही ख़ास माना गया है। ये अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी से पूरी हो जाएगी। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर